नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, लेकिन इसमें क्या सिखाना साथियों? ये तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा हेतु। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपको परफेक्शन आईएएस का है। किसका है? परफेक्शन आईएएस, जो कि पटना का एक स्टेबल संस्थान है, उसी का है। और इस पुस्तक के माध्यम से आपको मैं, ये देखिए कहां से कहां तक है। तो अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 2022 तक है। आपको पता ही होगा साथियों कि बिहार के एग्जाम में जो है पिछले 6 महीने का करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका पिछले 6 महीने का है। और आप लोगों का एग्जाम का डेट भी आ गया है। कब है एग्जाम आपका? 12 फरवरी को है। तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे जोर शोर से। उसी तैयारी में धार देने के लिए मैं आपके साथ लेकर आ गया हूँ परफेक्शन आईएएस का अक्टूबर 2022 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव आपको मेरे द्वारा सिर्फ मेरे चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे मिल रहा है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन और आंसर सब डिस्कशन सब साथ में है। कहीं जाना नहीं है, क्वेश्चन करना है, आंसर करना है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 75 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? ये आपको किस वर्ष तक रखा है? 2023 तक रखा है। पीएम मोदी ने गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आईसीएफ चेन्नई ने अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण का क्या रखा है? लक्ष्य रखा है। दूसरा सवाल है, हाल ही में यूएस ने भारतीय कंपनी दी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड तिबलाजी को किस देश से तेल खरीदने के लिए मंजूरी दिया है? ये आपको दिया है ईरान से। कहां से? ईरान से। तिबलाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत कई फर्मों में से एक है। यह पहला मौका है जब ईरान के संबंधों में अमेरिका द्वारा स्वीकृत पेट्रोलियम उत्पाद को एक भारतीय आधारित इकाई के लिए मंजूर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह भारत का पहला डिजिटल साक्षर ग्राम बन गया है? ये आपका है पुलम पारा क्या बन गया? आपका भारत का पहला डिजिटल साक्षर ग्राम बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और आपको साथियों पता होगा कि मैंने यूडुटेरिया का करंट अफेयर भी करा रखा है अपने चैनल पे। और आज मैं परफेक्शन आईएएस का करा रहा हूँ। और 1 से 2 दिन में आपको जैसे ही सीएमई का करंट अफेयर का बुक अवेलेबल हो जाएगा, मैं आपको सीएमई का भी करा दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े रहते हैं और इस सभी करंट अफेयर को देख कर जा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि करंट अफेयर में आपका स्कोर अच्छा होगा और साथ साथ मेरा भी। पुलमपारा किस देश से? केरल देश में पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम बना। हाल ही में रूस ने निम्नलिखित में से कौन सा यूक्रेनी क्षेत्र को विलय की घोषणा की है? लुहांस और डोनबाक्स में 12 फरवरी 2021 को हमला किया था रूस। अब 1 साल होने वाला है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खेरसोन, जेपोरोजिया, डोनेक्स और लुहांस के औपचारिक विलय की घोषणा की है, लेकिन खेरसोन और जेपोरोजिया में अभी तक क्या है? रूस का पूर्ण आधिपत्य नहीं आया है। विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क आपका हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। जंगल तो बहुत कम है, लेकिन जंगल सफारी बनने में पहले नंबर पर आ रहा है। हरियाणा अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकास करेगा। यह गुरुग्राम नूह जिले के कवर कवर हो होगा करेगा, क्या है पता नहीं। किताब की गलती है, हम कुछ नहीं कर सकते। होगा करेगा। टाइम 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? टाइम 100 मंजिल में शामिल होने वाले में क्या है? आकाश अंबानी अकेले भारतीय। कौन है? तो मुकेश अंबानी का छोटा लड़का है आकाश अंबानी। हाल ही में इनका क्या हुआ? शादी हुआ है। कहता है, किस राज्य ने प्राथमिक स्तर के स्कूली बच्चों के लिए ट्विटर योजना को मंजूरी दी है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने अभी हाल ही में? तो आपके बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा ट्यूटर योजना 2022 शुरू की गई है। ठीक।
ट्विटर में क्या होगा, तो बच्चे के घर पे जाकर शिक्षक क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट का उद्घाटन किसने किया? 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल सम्मेलन का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ठीक, चलिए, आरबीआई के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में आरबीआई का विकास पूर्वानुमान क्या है? ये आपका विकास पूर्वानुमान है 7%। कितना है? आरबीआई के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में आरबीआई का विकास पूर्वानुमान 7% है। बिहार सरकार द्वारा किस संस्थान के साथ जल कर्मियों के कौशल विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किया गया है बिहार सरकार द्वारा आईआईएम बोध गया के साथ इसके साथ आईआईएम बोध गया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। दलित धर्मांतरितों की स्थिति निर्धारण के लिए बनाए गए आयोग का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? आंसर आपका यहाँ है, देख लीजिए। इसका नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री केजी बालाकृष्णन कौन कर रहे हैं? केजी बालाकृष्णन जी कर रहे हैं। कहता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किया है। एक सदस्य डॉक्टर रविंदर कुमार जैन और प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव है। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना अधिसूचित की है, जो प्रत्येक पात्र उधारकर्ता को 10 करोड़ रुपये तक संप्रकाशिक मुक्त ऋण देती है? तो ये कौन है आपका? एमओ वाणिज्य उद्योग। एमओ वाणिज्य उद्योग क्या है? एमओ वाणिज्य उद्योग में स्टार्टअप के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना अधिसूचित की गई है, जो प्रत्येक पात्र उधारकर्ता को 10 करोड़ रुपये तक संप्रकाशिक मुक्त ऋण देता है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बिहार सरकार के कहने पर 5 अक्टूबर 2022 से को पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दिलाने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। किस संगठन ने पर्यवेक्षी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दक्ष पहल शुरू की है? ये दक्ष पहल कौन शुरू किया है? आरबीआई। कौन शुरू किया है? आरबीआई ने एक सुपर टैग पहल दक्ष शुरू की है। यह आरबीआई की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली है। निम्न में से किसने नोबेल शांति पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? किसने नोबेल शांति पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? तो ये आपका नोबेल शांति पुरस्कार इस बार 3 लोगों को मिला है। किसे? एलएस बियाल्स्की अधिकार कार्यकर्ता, उसके बाद मेमोरियल रूसी समूह और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी संगठन, इन 3 को मिला है। यानी कि आपका जवाब क्या है? ये होगा। अब कौन कौन है देख लीजिए आप। इसको मिला है, मेमोरियल को मिला है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है। ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं असेंबली किस शहर में आयोजित की गई थी? ये आपका कौन शहर था? गुरुग्राम। कौन शहर था? सॉरी, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। निम्न में से कौन गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? गुजरात। गुजरात राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। सीबीआई ने विदेशी लिंक के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? ये है ऑपरेशन गरुड़। किसे? ऑपरेशन गरुड़ को शुरू किया है। अदानी ग्रीन ने दुनिया का 600 मेगावाट का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र किस राज्य में शुरू किया है? अदानी ग्रीन ने ये कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में। और आपको पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ फोटो आई थी, तो बहुत चर्चा हुआ था। जिस तरह से आप लोग जोड़ के याद रखिएगा, जैसलमेर में, जो कि कहाँ है? सूरज, जहाँ ज्यादा पड़ता है। बिहार पुलिस अभी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने की वजह से क्या है? अडानी समूह 1 नंबर पर अडानी से 7वें नंबर पर पहुंच गया है। बिहार पुलिस बुनियादी ढांचे और अन्य उपकरणों पर कितना रुपया खर्च करता है? बिहार पुलिस बुनियादी ढांचे और अन्य रुपये पर 45 करोड़ रुपया खर्च करता है। कितना करता है? 45। और केंद्र राज्य में अनुदान कितना है? 40-60 है। किस मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए अंतर मंत्रालय बल की स्थापना की है? अंतर मंत्रालय बल की स्थापना किसने की है? तो ये आपका क्या है? मिलिट्री ने ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए अंतर मंत्रालय बल की स्थापना की है। हाल ही में किस शहर में स्फूर्ति मेला आयोजित किया गया है? तो किस शहर में आयोजित किया गया साथियों?
तो ये आपका खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने नई दिल्ली में स्फूर्ति मेला का आयोजन किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। हाल ही में अलेक्जेंडर डेर बेलेन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ये आपको ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कौन? अलेक्जेंडर डेर बेलेन। दूसरा कार्यकाल हासिल किया उन्होंने वाटर रेसन क्रॉज को हराया, जिन्होंने 1899% वोट हासिल किया। कौन सा देश विश्व का चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो विश्व का चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वर्तमान में किस 22 में कौन है? भारत है। किस निकाय ने व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये आपका अंकटाड ने। किसने जारी किया? अंकटाड ने। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर ने व्यापार और विकास ने रिपोर्ट 2022 जारी की है। थीम: खंडित दुनिया में विकास की संभावना। अमेरिकी प्रधानमंत्री के रूप में WHO के कार्यकारी बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी प्रधान प्रतिनिधि के रूप में WHO के कार्यकारी बोर्ड के रूप में परमिला जयपाली को नियुक्त किया गया है। किसे? ये कौन है? अमेरिकी सर्जन डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिका प्रतिनिधि विवेक मूर्ति क्या है? विवेक मूर्ति को शामिल किया गया है। सबम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को विजयनगरम आंध्र प्रदेश में श्री मानोत्सवम महोत्सव का आयोजन किया गया। पीठासीन देवता श्री पायदेथल्ली अम्बावारी जतरा निम्नलिखित में से किसने ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता साथियों? तो शेष भारत टीम ने। किसने? शेष भारत टीम ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ईरानी ट्रॉफी खिताब जीता। किस राज्य ने SC और ST के लिए क्रमशः 17% और 7% आरक्षण बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो ये आपका कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक ने SC और ST के लिए क्रमशः 17% और 7% तक आरक्षण बढ़ाने की मंजूरी दी है। ओके। हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में यूरेनियम की मात्रा भूजल निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है? तो बिहार के 9 जिले में। कितने जिले में? 9 जिले में। और ये 9 जिले में कौन है? तो आपका सारण है, भभुआ है, खगड़िया है, मधेपुरा है, नवादा है, शेखपुरा है, पूर्णिया है, किशनगंज है और बेगूसराय है। ठीक ना। 30 PB निम्नलिखित में से किसने मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया है? तो मतदाता भारतीय चुनाव आयोग ने क्या किया? मतदाता जंक्शन का। और वर्तमान में भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। हाल ही में भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? हाल ही में भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। युवा 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? युवा 2.0 जो है आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को युवा 2.0 योजना शुरू की। युवा आगामी और बहुमुखी लेखक। ठीक ना। चलिए आगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। किसने शस्त्र रामानुजम से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपको यह पुरस्कार अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर यूनकिंग तांग को दिया जाएगा। यह 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। क्या चीज? यूनकिंग तांग। क्योंकि रामानुजम की मृत्यु कब हो गई थी? 32 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। UNSDG एक्शन में चेंज मेकर अवार्ड किसने जीता? UNGC में एक्शन में चेंज UNSDG में एक्शन में चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बैसाखी ने जीता। इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे पुरस्कार 2022 के अनुसार कुल मिलाकर सबसे स्वच्छ शहर कौन है? ये तो आप जानते ही हैं कि इंदौर लगातार 6ठी बार क्या बना है? सबसे स्वच्छ शहर बना है। कौन? इंदौर। ओके। भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था अर्थव्यवस्था किस वर्ष $13 अरब तक पहुंचने के लिए तैयार है? 2025 तक ये क्या होगा? $13 अरब तक पहुंच जाएगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सिटीज किस टीम ने जीता? तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज किस टीम ने जीता? तो इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर। और इंडिया लीजेंड की कप्तानी कौन कर रहे थे? सचिन तेंदुलकर कर रहे थे। तो ये इंडिया लीजेंड है। T20 इतिहास में 11,000 रन स्कोर करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। T20 सबों को जोड़ के IPL सब जोड़ के क्या है?
11,000 रन पूरे कर लिए हैं कौन? आपके विराट कोहली जी। अगले सीजीआई के रूप में किसे नामित किया गया? धनंजय चंद्रचूड़ को, डीवाई चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश सीआईडी। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मृत्यु की दिशा, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व की ओर है, मुख किए हुए हैं। हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ भूमध्य सागर में समुद्री विवाद पर एक समझौते पर ज्ञापन किया है? लेबनान के साथ। किसके साथ? लेबनान के साथ किया है। और अभी इजराइल में किसकी सरकार? बेंजामिन नेतन्याहू तीसरी बार क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया था? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। और कौन इसका उद्घाटन? पीएम मोदी ने कैसे किया था? वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाल ही में नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया? नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन लखनऊ में किया। निगम में से किस निकाय ने शिक्षा 4.0 रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो शिक्षा 4.0 रिपोर्ट 2022 कौन जारी किया है? तो शिक्षा फॉर यूनिसेफ ने क्या किया है? जारी किया। हाल ही में एससीओ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया? हाल ही में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास मानसेर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? मानसेर, हरियाणा में। चलिए, कहता है बीसीसीआई का नया प्रमुख बनने वाले व्यक्ति है। बीसीसीआई के नया प्रमुख बनने वाले व्यक्ति हैं रोजर बिन्नी। 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित होगा? 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? गोवा में। कौन सा देश यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी करेगा? तो आपका कौन सा देश करेगा यूएनडीसी की आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी? भारत। भारत आतंकवाद निरोध पर यूएनडीसी की बैठक की मेजबानी। हाल ही में किस देश में भारतीय निर्मित कफ सिरप 66 बच्चों की मौत हो गई? गाम्बिया में। कहाँ हो गई? गाम्बिया में। मोडेना फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित कफ सिरप को गाम्बिया में बच्चों की मौत का कारण माना जा रहा है, लेकिन इसमें सच्चाई शायद नहीं है। हाल ही में केंद्र ने इथेनॉल सब्सिडी योजना के तहत ऋण के सब वितरण की सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2023 तक। कब तक? 31 मार्च 2023 तक। हाल ही में किस पश्चिम एशियाई देश में एक राजसी हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये आपका संयुक्त अरब अमीरात है। कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात। शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान और भारतीय राजदूत संध्या सुधीर ने किया है। ठीक, कौन क्या? भारतीय राजदूत संध्या सुधीर। हाल ही में किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी किया है? ये कौन सा है? आप देख लीजिए। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022 रिपोर्ट। 2022 रिपोर्ट आर्थिक संगठन सहयोग और विकास द्वारा जारी किया गया है। आईसीडी 38 सदस्य देश के साथ एक अंतर सरकारी संगठन। हाल ही में किस संस्था ने लिविंग ग्रह रिपोर्ट जारी किया है? किस संस्था ने? तो आपका WWF ने क्या किया है? लिविंग ग्रह रिपोर्ट जारी किया। 1970 और 2018 के बीच वन्यजीव आबादी में 69% की विनाशकारी गिरावट का खुलासा करता है। भारत का पहला लोरिस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला लोरिस अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य का स्थान क्रूर और डिंडीगुल तमिलनाडु। डिंडीगुल का किला पता है आपको किससे संबंधित है? किससे संबंधित है साथियों? तो ये संबंधित है टीपू सुल्तान से। ओके। सेडाई 7 कैंपेन 2016 का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आपका है जोखिम में कमी के लिए सेडाई फ्रेमवर्क से। आपदा प्रबंधन के जोखिम में कमी के लिए सेडाई। इस राज्य ने सभी के लिए फुटबॉल शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य ने सभी के लिए फुटबॉल शुरू किया है। और ओडिशा राज्य ने किसको गोद ले लिया है? कौन से खेल को? तो हॉकी खेल को गोद लिया है। हाल ही में किस शहर में चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है था? ये आपका चौथे कहाँ किया गया था? श्रीनगर में। हाल ही में हेली इंडिया शिखर सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित किया गया। थीम था लास्ट माई कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर। हाल ही में नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में 53वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया था? ये किस देश में किया गया साथियों? बांग्लादेश में। कहाँ किया गया? बांग्लादेश में किया गया। नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में 53वां दक्षता निर्माण। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास के लिए पीएम
डिवाइन योजना की मंजूरी दी है। पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। हाल ही में इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का छठा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ये अस्थाना में। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्थाना। ओके। आयोजित किया गया। क्षेत्रीय सुरक्षा में स्थायित्व के मुद्दे पर विचार। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 41वां है। कितना है? 41वां। पहला रैंक किसका है? आइसलैंड का है, फिर नीदरलैंड है, फिर आपका कौन है? डेनमार्क है। ओके। हाल ही में जारी की गई असमानता को कम करने से संबंधित प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये आपका 123वां स्थान है। असमता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में 123वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो नॉर्वे का है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला देश कौन सा है? इसमें तो आपका क्या है प्यारा? भारत। विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा किसका है? सॉरी, इसमें भी आपका कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। हमको लगा सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत में है, तो भारत होगा, लेकिन ये कौन सा है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओके। वर्ल्ड फर्स्ट स्लॉथ बियर डे। वर्ल्ड फर्स्ट स्लॉथ बियर डे 12 अक्टूबर को 2022 को मनाया गया। कब? 12 अक्टूबर 2022। भारत में IUCN और आगरा वन मंडल यूपी के सहयोग से मनाया गया है। बता निम्नलिखित में से कौन सा देश इब्सामर समुद्री अभ्यास का हिस्सा नहीं है? इब्सामर समुद्री अभ्यास का हिस्सा नहीं है आपका कौन सा? जापान। ओके। भाग लेने के लिए क्या हुआ? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन देश था इसमें शामिल? तो इसमें शामिल है भारत, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका अफ्रीकी देश। नौसेना। हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस IIT में किया गया? ये IIT गुवाहाटी में किया गया। और ये कौन किया? तो द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय राष्ट्रपति ने किया। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मेघालय ने। कब? 10 अक्टूबर 2022 को मेघालय ने अपनी पहली राज्य मानसिक। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में JP नारायण की 14 फीट की प्रतिमा का, तो ये कहाँ किया है? 14 फीट का प्रतिमा सारण में अनावरण किया। उन्होंने 1999 में मरणोपरांत क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया था। किसे? JP को। JP जयप्रकाश नारायण। माँ भारती के सपूत वेबसाइट के सद्भावना दूत कौन है? तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट के सद्भावना दूत है अमिताभ बच्चन। हाल ही में कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुई है? ये आपका JSW स्टील। क्या हुआ? JSW स्टील शामिल हुई है। ओके। अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो अब्दुल रशीद लातिफ इराक की संसद ने अब्दुल रशीद लातिफ को क्या किया? इराक का नया राष्ट्रपति चुना है। वह पेट्रियार्क यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान UK का सक्रिय सदस्य। ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है? ये आपका है 107वां स्थान। ग्लोबल हंटर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 107वां है। भारत के आसपास में देख लीजिए आपका क्या है? श्रीलंका का भारत से अच्छा रिपोर्ट है 64वां। नेपाल 81वां। बांग्लादेश 84वां। पाकिस्तान 99वां। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक भूख सूचकांक तैयार करता है? तो वैश्विक भूख सूचकांक तैयार करता है कर्सन वाइल्ड लाइफ और वेल्ट हंगर। संयुक्त रूप से तैयार की गई वैश्विक भू सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। यह स्कोर 4 संकेतों पर आधारित है। तो इसका जवाब क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों को पता ही होगा कि किस वर्ष दिया गया था। तो पद्म विभूषण से 1990 में और पद भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस अक्टूबर 14 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर 14 को। स्लोगन है चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो सभी को रिसाइकल करें। डोपिंग उल्लंघन के लिए किस भारतीय एथलीट पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया? ये डोपिंग के लिए किसे? कमलप्रीत कौर को। कमलप्रीत कौर। भारतीय डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर को 3 साल का प्रतिबंध लगा है। राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना के लिए किस राज्य ने कैबिनेट को मंजूरी दे दी है? तो मणिपुर ने। किसने? मणिपुर ने कैबिनेट की मंजूरी दी है। या नौकरियों सहित सरकारी योजनाओं के लाभों का फायदा उठाने के लिए परिवारों के लिए पात्रता के रूप में 4 बच्चों का मापदंड लाएगा। विश्व बैंक ने किस राज्य में SALT साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन को मंजूरी दी है? ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ओके।
भारत की पहली स्वदेश निर्मित एल्युमिनियम मालगाड़ी को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? ये आपका भुवनेश्वर से। भारत की पहली स्वदेश निर्मित एल्युमिनियम, ये पूरी की पूरी गाड़ी किससे बनी है? एल्युमिनियम से बनी है, ठीक है ना। चलिए, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू शुरू किया है। बाल विवाह मुक्त अभियान, बाल विवाह और के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया है? लेहाम गौबी द्वारा शुरू किया गया। इसने राजस्थान के विराटनगर में नापारा में क्या किया है? नापारा में उद्घाटन किया है। गाजा कथा स्वरूप की मराठी से गैलरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कथा स्वरूप की मराठी गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर में किया गया। कौन किया? अमित शाह ने किया है। इंपॉर्टेंट है, कथा स्वराज की किसने? अमित शाह ने किया। कहाँ किया? ग्वालियर में। पीएम मोदी ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का शुभारंभ किया है? तो 75। कितना? 75। काली पारा पहाड़ी निम्नलिखित में से किसके भाग है? तो काली पारी पहाड़ा पश्चिमी घाट के भाग है। कौन सी? काली पारी पहाड़ा पश्चिमी घाट के संस्थान पारा क्षेत्र में नील कुंजरी के 6 किस्मों की पहचान की गई। वे पश्चिमी घाट में काली पहाड़ी पहाड़ा के लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए। हाल ही में रसद प्रदर्शन सूचकांक 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? डीपीआईआईटी के द्वारा। किसके द्वारा? डिपार्टमेंटल फॉर फॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूट एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जारी किया गया। किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को मनाया गया है। ओके। किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता? तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 जीता। सातवीं बार खिताब। सॉरी, एशिया कप 2022 किसने जीता? भारत ने जीता। किसे हराकर जीता? श्रीलंका को हराकर जीता। 7वीं बार। बिहार के किस जिले में एक डिजिटल बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के किस जिले में? पटना में डिजिटल बैंकिंग इकाई का। राघोपुर बेटा में। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यह नृत्य क्या है? तांडव, राजसी, पुल्लिंग और लायास गीता से। हाल ही में कार्नी काजे खबर में था। ये कहाँ? ये क्या है? ये आपका कार्नी काजी ये क्या है? ड्रोन है। ईरान के द्वारा निर्मित ड्रोन है। ये किसको दिया गया? रूस को दिया गया। कामा काजी। यूक्रेन की राजधानी क्षेत्र में ईरानी निर्मित काजी ड्रोन से हमला। हाल ही में शुरू की गई भारत योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाल ही में शुरू की गई भारत योजना का संबंध किससे? उर्वरक से। किससे? उर्वरक से। पीएम मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एक ब्रांड भारत के तहत सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों को एक ब्रांड के अंतर्गत लाना है। उद्देश्य कई ब्रांडों द्वारा किसानों में उत्पाद भेदभाव और भ्रम की स्थिति को खत्म करना। 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का विषय क्या था? तो 9वीं ये था एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। क्या था? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। 9वां आयुर्वेदिक कांग्रेस का क्या था? 11 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया। 8 से 11 दिसंबर। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाए और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड मानव गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। ओके। कहते हैं सतत विकास का कौन सा लक्ष्य गरीबी उन्मूलन से जुड़ा है? तो सतत विकास का SDG 1 लक्ष्य किससे जुड़ा हुआ है? गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ है। इसका आधिकारिक शब्दांश कोई गरीब नहीं। इसका आधिकारिक शब्दांश क्या है? कोई गरीब नहीं। स्टेट फास्ट नून क्या है? स्टेट फास्ट नून नाटो परमाणु अभ्यास है। नाटो ने अपना वैश्विक परमाणु अभ्यास कोड नेम स्टेट फास्ट नून शुरू किया। नाटो के 30 सदस्य देशों में से 14 ऐसा सभी में शामिल होंगे। बुकर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? बुकर पुरस्कार 2022 के पुरस्कार विजेता है सोहान करुणारत्ने। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया। किस बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना क्या क्या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
हिंदी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान ORS की अग्रगण्य के रूप में किसे श्रेय दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर दिलीप महानुबालिस को। चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महानुबालिस ने निर्जलीकरण के लिए एक सरल प्रभावी उपाय के रूप में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का बीड़ा उठाया है। लेसेंट के ने ORS को 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा खोज कहा है। किस देश ने भारत में निहोंसू के लिए जीआई टैग हेतु आवेदन किया है? निहोंसू के जीआई टैग के लिए कौन आवेदन किया है? जापान। जापान के दूतावास ने निहोंसू के लिए भौगोलिक संकेत मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। हाल ही में जीआई महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? हाल ही में जीआई महोत्सव वाराणसी में। पहली जीआई महोत्सव में 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 इसमें भारत के 11 राज्य शामिल थे। हाल ही में किस देश ने इजराइल की राजधानी के रूप में पश्चिमी यरूशलेम को मान्यता दे दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने दे दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। वह तेल अवीवी को फिर भी राजधानी के रूप में मान्यता देने पर सहमत हो गया है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में, लियोन पेरिस में। वर्तमान प्रमुख इंटरपोल के कौन है? तो अहमद नसीर अल रयासी। निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी देता है? भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी देता है CCEA। कौन मंजूरी देता है? CCEA न्यूनतम समर्थन MSP को पीएम मोदी के अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी CCEA द्वारा अनुमोदित किया जाता है। MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा की जाती है। ओके, अतः हाल ही में 12वां डेफ एक्सपो किस शहर में आयोजित किया गया? तो 12वां डेफ एक्सपो कहाँ? गांधीनगर में आयोजित किया गया है। किस राज्य ने BK लिंगवा की अध्यक्षता में प्रदूषित जल निकायों की बहाली के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है? तो ये कौन बनाया? मेघालय राज्य ने। विश्व ब्लॉकचेन श्रृंखला शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो दुबई में। कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 27 से 18 अक्टूबर 2022 को अंटालिस दुबई में हुआ। हाल ही में भारत ने किस पनडुब्बी से सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है? INS अरिहंत से। किससे? INS अरिहंत से सबमरीन। निम्नलिखित में से कौन से जैसे हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर है? तो लोथल। क्या है? लोथल। और क्या? लोथल गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान। सिरसा गुजरात, सिरखा गुजरात और कुटासी राजकोट, कुटासी राजकोट। तो ये तीनों क्या है आपके हैं? क्या होगा इसका? ई होगा। अतः निम्नलिखित में से कौन सा या से आयातित मुद्रास्फीति के कारण है? तो आयातित मुद्रास्फीति के कारण है कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है, सोने की कीमतों में वृद्धि, ये भी है वैश्विक मुद्रा संकुचन, निर्यात में वृद्धि। ये छोड़ के क्या? आयातित मुद्रा आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण देश के सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है। कारण कच्चे तेल और सोने की कीमतों में वृद्धि, घटता विदेशी मुद्रा भंडार और आक्रामक वैश्विक संकुचन शामिल है। अतः हाल ही में जारी चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची 2 में कितनी वस्तुएं शामिल है? 101 वस्तुएं शामिल है। प्रस्तावित दिशा एयरबेस किस राज्य में स्थित है? प्रस्तावित दिशा एयरबेस कहाँ स्थापित है? तो ये गुजरात में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? बांसकाठा जिले के दिशा में भारतीय वायुसेना ने नए एयरबेस के आधारशिला। गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है? ये कहाँ किया है? तमिलनाडु में। कहाँ किया है? तमिलनाडु में गिद्धों के प्रवासी संरक्षण के लिए एक नए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। गिद्धों की IUCN की स्थिति क्या है? तो गिद्धों के IUCN गंभीर रूप से संकटग्रस्त में। हाल ही में भारत का पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में। कहाँ किया गया? गुजरात में। CIICY रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगले 5 वर्ष में कितना FDI आकर्षित करेगा? तो 475 मिलियन, 475 बिलियन। सितंबर 2022 में के महीने के लिए सार्वजनिक शिकायतों को हल करने के सभी मंत्रालय और विभागों में कौन शीर्ष पर है? तो कौन शीर्ष पर है आपका? UIDAI। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI एक बार फिर सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए ग्रुप 1 के सभी
मंत्रालय, विभागों और स्वायत्ता निकायों में शीर्ष पर। बिहार सरकार द्वारा गठित अति पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो बिहार सरकार द्वारा गठित डॉक्टर नबील कुमार आर्या। बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के सूचित किया है कि उपरोक्त आयोग का गठन करने जा रही अध्यक्षता डॉक्टर नवीन कुमार आर्या जदयू ने की है। अन्य सदस्य अरविंद निषाद और ज्ञानचंद्र पटेल और तारकेश्वर ठाकुर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है? सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई पुरस्कार किसने जीता है साथियों? तो ये जीता आपका हैदराबादी हलीम ने हलीम ने रसगुल्ला आदि सहित अन्य खाद्य पदार्थों को पछाड़ते हुए सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई टैग शाखा चयन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक मतदान के लिए आधार पर दिया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो भारत में एशिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड बायोगैस हरदीप सिंह पुरी ने कहा किया? पंजाब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त रूप से मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ किसके साथ लॉन्च किया? एंटोनियो गुतेरेस के साथ। प्रस्तावित दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है प्रस्तावित दुर्गावती टाइगर रिजर्व। पिलर्स ऑफ क्रिएशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पिलर्स ऑफ क्रिएशन इंटरस्टेलर बादल से संबंधित है। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? तो 14वां विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया होगा? कोची में। कहाँ? नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ठीक ना। थीम क्या था? विजन 2030 मसाले स्थिरता उत्पादन। किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पुनः निर्वाचित किया गया है? तो आर.के. सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। आर.के. सिंह जो कि क्या है वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है, उन्हें नियमित किया गया। पीएम मोदी ने किस राज्य में बल्क दुर्ग पार्क की नींव रखी है? हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने बल्क दुर्ग पार्क की आधारशिला रखी है। पहली महिला इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल किस वर्ष आयोजित होगा? 2023 में पहली महिला इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 5 टीमों के साथ आयोजित होने वाली है। पेंशनरों के लिए हाल ही में शुरू किया गया एकल एकीकृत पोर्टल का नाम क्या है? पेंशनरों के लिए हाल ही में शुरू किया गया एकीकृत एकल पोर्टल का नाम है भविष्य। काशी तमिल संगम का आयोजन किस शहर में होगा? काशी तमिल संगम का आयोजन किस शहर में होगा? आपका वाराणसी में होगा। कहाँ होगा? वाराणसी में। हाल ही में किस देश को एफटीएफ के ग्रे सूची से हटा दिया गया है? तो पाकिस्तान को हटा दिया गया है। हाल ही में थियोडर हर्जल मेडिलियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। किसे? थियोडर हर्जल मेगर पुरस्कार से सम्मानित। हाल ही में पीएम आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ नीति पहल के लिए किस राज्य ने को जीता गया है? ओडिशा ने। किस राज्य ने जीता है? ओडिशा ने। भारत ने किस वर्ष तक विश्व का ड्रोन हब बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2030 तक विश्व का ड्रोन हब बनने का लक्ष्य रखा है। एडल्फ हुरेन इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार दान में शीर्ष पर कौन है? तो दान में शीर्ष पर है शिव नादर। HCL के संस्थापक शिव नादर ने भारत का सबसे उदार व्यक्ति के रूप में नामित किए गए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डियों को प्रभावित करता है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा महिला विश्व कप 2023 आधिकारिक शुभारंभ ग्रुप में एक फुटबॉल प्रेमी पेंगुइन तनाजी का अनावरण किया गया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। सीआईआई और किस अन्य निकाय ने पंजाब में पराली जलाने को कम करने के लिए वायु अमृत परियोजना का शुरुआत किया? आईओसी। किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पंजाब में संगरूर में सीआईआई के साथ मिलकर पराली जलाने को कम करने नाथम मधु और किलारी जैसे संगम स्थल किस राज्य में है? नाथम मधु और किलारी जैसे संगम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ओके, कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए, नीलकुंजरी का फूल कितने साल खुलता है? 12 साल बाद खिलता है। फरजाद बी गैस किस देश में स्थित है? तो फरजाद बी गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। ओबीएल और उसके भागीदारों को 30% हिस्सेदारी की पेशकश की। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन पाम ऑयल अलायंस का सदस्य नहीं है? एशियन पाम ऑयल अलायंस का सदस्य कौन नहीं है? मलेशिया।
हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? क्वाड ग्रुपिंग के विदेश मंत्रियों के संयुक्त समय रेमसेवेयर पर बयान लेकर आए हैं, वे न्यूयॉर्क के स्थित है। 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका में, सीओ और G20 भारत में। ओके, ब्रिक्स मंत्रियों ने 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए दक्षिण अफ्रीका को अपना पूर्ण समर्थन दिया। भारत का पहला डुंगल संरक्षण रिजर्व किस जल निकाय के स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला डुंगल ये कहाँ होगा? देख लेते हैं साथियों, आज गलत सलत मारना। भारत का पहला डुंगल संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के पाक जलडमरू मध्य में, कहा? पाक खाड़ी में अधिसूचित किया गया है। राइनो की यूएनसीएन स्थिति क्या है? तो राइनो की यूएनसीएन स्थिति है कमजोर। कौन सा राज्य हमारा बेटी हमारा मान अभियान शुरू करने जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ ने महिला सुरक्षा की दिशा में बढ़ावा देने के लिए हमारा बेटी हमारा मान कार्यक्रम शुरू किया है। कौन? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसे बिहार में नगर पालिका चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी दोनों को बनाया गया है। सीबीआई ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है? तो मेघ चक्र बाल यौन शोषण के खिलाफ सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र। भारत का दूसरा नैनो यूरिया संयंत्र किस जिले में स्थापित होगा? तो भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ? दूसरा प्रयागराज में आयोजित होगा। दूसरा प्रथम नैनो संयंत्र कहाँ है? तो कलोल गुजरात में। प्रथम नैनो संयंत्र इफ्को का कहाँ है? कलोल गुजरात में है। चलिए, किस लैटिन अमेरिकी देश ने हाल ही में एक जनमत संग्रह में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है? तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी कौन दिया है? क्यूबा ने दिया है। क्यूबा के लोगों ने एक जनमत संग्रह में समलैंगिक विवाह को गोद लेने की भारी समर्थन दिया है। हाल ही में तूफान नेरू किस देश से टकराया? हाल ही में तूफान नेरू कहां से टकराया? फिलीपींस से टकराया। सुपर टाइफून नेहरू ने फिलीपींस के पोलिलो और ल्यूजान द्वीप पर प्रभावित किया। किस मंत्रालय ने स्वच्छ खिलौना कैथॉन लॉन्च किया? स्वच्छ खिलौना कैथॉन आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने। नासा मिशन के तहत DART अंतरिक्ष यान किस क्षुद्र ग्रह से टकराया? तो ये किससे टकराया? डीमोफोस से। किसे टकराया? हरमन कोस्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? थर्मन कोस्टन पुरस्कार 2022 से किसे? मीना कदासामी को सम्मानित किया गया। मीना कदासामी को हसन कोस्टन 2022 सम्मानित किया गया। जर्मनी की डेंस। बुथ कामिना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बुथ कामिना उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। यह तेलंगाना का राजकीय त्योहार है। कौन सा? तो बुथ कामिना उत्सव कहाँ का राजकीय त्योहार है? तेलंगाना का। ओके। भारत का पहला मोटा जीपी 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत का पहला मोटा जीपी ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। बिहार में सूरजापुरी और बिज्जिका बोलियां निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? तो ये आपका सूरजापुरी मुख्य रूप से किशनगंज और कटिहार में बोली जाती है, और पूर्णिया और अररिया में बोली जाती है। बज्जिका मुख्य रूप से वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर में बोली जाती है। तो इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। सूरजापुरी कहाँ? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, और बज्जिका मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस तारीख को पहली बार अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम किया? 27 सितंबर 2022 को। कब? 27 सितंबर 2022 को क्या किया? लाइव कर दिया। भारत से निम्नलिखित में से कौन जापान में शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कौन सी रक्षा कंपनी कार्ल्स गुस्ताफ F4 हथियार प्रणाली का निर्माण करती है? ये आपका कौन सा है? साब। कौन है? साब। कौन सी रक्षा कंपनी? साब। कहता है किस राष्ट्रीय उद्यान ने हाल ही में एब्रोड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक एक मूर्ति कला का उद्घाटन किया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने क्या किया है? एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक मूर्ति कला का उद्घाटन किया है। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? आशा पारेख को। इसे आज 1992 पद्मश्री सम्मानित किया गया था। 19 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख रूप में। किस वर्ष की पहली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय महिला पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? स्वेला ब्रेबरमैन को। स्वेला ब्रेबरमैन को क्या किया जाएगा? आपको पहली महिला। पोशाक अनाज पुरस्कार 2022 किस राज्य से सम्मानित किया गया है? तो आपको किसे सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ को पोशाक अनाज पुरस्कार 2022 के लिए।
हाल ही में किस शहर में एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बेंगलुरु में 208 करोड़ रुपये के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा आईएमएस की स्थापना की जाएगी। भूजल स्तर को मापने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जलदूत। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जलदूत लॉन्च किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? किस राज्य को? तो बिहार को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस। एनआईए के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? ऑक्टोपस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय ने पीआईएफ और इसके सहयोगों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ऑपरेशन ऑक्टोपस, एफडी, पीआईएफ और एनआईए की पेन इंडिया क्रैकडाउन। हाल ही में अजंता युग की बौद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में खोजी गई है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में 26 बौद्ध गुफाओं की सूचना दी गई है। आदिवासी समुदायों पर विश्व कोश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आदिवासी विश्व को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आदिवासी समुदाय पर विश्व को शुरू करने वाला पहला राज्य ओडिशा है। आप पढ़ रहे परफेक्शन आईएएस का क्लास मटेरियल करंट अफेयर अक्टूबर 2022। किस देश ने 2030 तक भूखमरी समाप्त करने का निर्णय लिया है? यूएसए ने। यूएसए ने 2030 तक भूखमरी समाप्त करने का क्या लिया? निर्णय लिया है। विजन 2030 किस मध्य पूर्वी देश की योजना है? विजन 2030 मध्य पूर्वी सऊदी अरब की योजना है। इसमें सऊदी अरब क्या चाहता है कि तेल से बाहर निकलकर क्रिकेट और सबको बढ़ावा देना चाहता है। तूफान इयान ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तूफान इयान ने हाल ही में किसे? यूएसए को प्रभावित किया है। किसे प्रभावित किया है? यूएसए को प्रभावित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेआईवी के कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 3 महीने के लिए, मार्च तक मिलेगा। 1 अक्टूबर 2022 से 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया। नो नेट लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी किस कंपनी की नीति है? तो ये नीति है टाटा स्टील की। किसकी? टाटा स्टील ने जमशेदपुर में झारखंड में कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। 2016 में टाटा स्टील जैव विविधता नीति। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया? तो अनिल चौहान को बनाया गया। किसे बनाया गया? अनिल चौहान को बनाया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट में। यूपी सरकार ने WPAF 1972 का बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। यह त्रिकूट जिले में रानीपुर बनी। तथा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अनुमति दे दी है? 24 सप्ताह तक, 6 माह तक। यानी कि भारत का पहला कोचिंग हब किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला कोचिंग हब जयपुर में विकसित किया जाएगा। देश का पहला कोचिंग हब जयपुर राजस्थान के प्रतापनगर में विकसित किया जा रहा है। यह राजस्थान सरकार द्वारा अनूठी योजना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मंत्री मोदी ने किस राज्य में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल की नींव रखी है? तो गुजरात में। सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनेगा? गुजरात में, भावनगर में। पैसिफिक पार्टनरशिप रणनीति निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ी है? पैसिफिक राजनीति किससे? पैसिफिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के तहत यूएसए ने प्रशांत द्वीपों के लिए लगभग 810 मिलियन डॉलर की फंडिंग घोषणा क्या की है? कहता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 40वां है। मसूर की बुनाई और पटोला हस्तकला का संबंध किस देश से है? मसूर की बुनाई और पटोला हस्तकला का संबंध गुजरात से है। कहता है विश्व हृदय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व हृदय दिवस 2022 का थीम है हर दिल के लिए दिल का प्रयोग करें। और हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। किस देश को मंगल ग्रह पर बड़ी बाढ़ के प्रमाण मिले हैं? किस देश को मंगल ग्रह पर? तो चीन को मंगल ग्रह पर। चीन को कुछ मिले, फर्क नहीं पड़ता है। चीन के झुरांग सरोवर को मंगल ग्रह पर बड़ी बाढ़ के सबूत मिले हैं। 8वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? दुबई में। 8वां हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है। ओके। चलिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत केंद्र ने किस वर्ष तक 40% पार्टिकुलेट मैटर को कम करने का लक्ष्य रखा है?
ये कब तक रखा है? 2026 तक। केंद्र ने एनपीसी, अब ये परफेक्शन आईएएस का आप लोग करंट अफेयर देख रहे थे, मैंने परफेक्शन आईएएस का सेट 1 भी करा दिया है। अब सेट 2 भी आपको बहुत जल्द करा दूंगा। और आपका अब स्टार्ट हो रहा है नवंबर 2022, जो कि अभी नहीं कराया जाएगा, अगले वीडियो में नवंबर कराया जाएगा, फिर दिसंबर कराया जाएगा, फिर जनवरी। 3 वीडियो आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, और उसके बाद बिहार के स्पेशल का 1 वीडियो आएगा। आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम आपको क्या करेंगे, जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और क्या कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए। आप सबों का बीपीएससी 68 में रिजल्ट हो, यही उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। जल्द मिलेंगे। जय हिंद।